सावधान। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरीयाणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोये सव्वसाहुण, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं श्री छाड़ाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हमारी चल रही 5वीं ढाल, जिसे पंडित श्री दौलत राम जी ने 12 भावना का वर्णन करा है। उसमें हमारी चल रही है लोक भावना। लोक भावना निकाल के पढ़ते हैं एक बार। कि न हो न करे न धरे को, शट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस लोक की परिभाषा देखेंगे आज थोड़ी सी अपन। लोक का कोई कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। ये लोक तो षट द्रव्यमयी परिभाषा लिखी है यहाँ पे। लोक मतलब जो षट द्रव्यमयी है वही लोक है। जहाँ 6 द्रव्य लुक्यंत वो परिभाषा बाद में करेंगे। यहाँ कि 6 लोग, जहाँ 6 द्रव्य जहाँ देखे जाते हैं, जहां पर 6 द्रव्य देखे जाते हैं उसे लोक कहते हैं। तो 6 द्रव्यमयी षट द्रव्यमयी है ये लोक। तो इस लोक में बिना समता भाव के यह जीव भ्रमण कर रहा है, अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, और भटकते भटकते भ्रमण करते हुए यह दुख उठा रहा है। इसी लोक भावना है। ये हम पढ़ रहे थे। अब इस ये हमने पढ़ा तो यहाँ पे फिर क्या ग्रहित मिथ्यात्व की बात आई, हमने निकाली यहाँ से। क्या थी ग्रहित मिथ्यात्व की? जैसी बात निकाली हमने यहाँ से कि ऊपर लिखा ना कि न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। तो कोई करता धरता हरता नहीं है, ये बात निकाली यहाँ से। तो इससे उन मान्यताओं का निषेध हो गया जिनमें ऐसा बतलाया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया, हमको ही बतलाया गया टेलीविजन के माध्यम से कि कोई न कोई इस विश्व का कोई न कोई तो करता है। कोई तो भगवान है जिसने सृष्टि को बनाया हुआ है, कोई तो जो चला रहा है। वरना पत्ते कौन हिलाता पेड़ के, हवा कौन चलाता, ऐसा कौन करता, वैसा कौन करता। ऐसी अनेक मान्यताएं चली। लोगों ने कल्पना जन्य अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा है। और फिर इस लोक का किसने बनाया है तो कोई फिर नष्ट भी करेगा इसको। हाँ, तो ऐसी मान्यताएं हैं यहाँ पे। उसका निषेध किया। कोई करता धरता हरता नहीं है, जीव का अस्तित्व अनादि निधन है। वैसे 6 द्रव्यों का अस्तित्व सदा काल ही रहेगा। उसमें अस्तित्व नाम का गुण होता है। अस्तित्व का मतलब ही होता है हे बना, जिसमें पाया जाए, और जिसमें जो सत रूप पदार्थ है वो कभी असत रूप नहीं होते हैं। जो असत पदार्थ है वो सत रूप नहीं होते हैं, क्योंकि यदि ऐसा हो जाएगा तो प्रकृति पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल जो है वो रहेगा। तो ये इसका मतलब है कि कोई भी चीज कंक्लूसिवली किसी भी फैक्ट को नहीं, मतलब फैक्ट नाम की कोई चीज ही खत्म हो जाएगी। फैक्ट ही नहीं रहेगा कि ये फैक्ट, ऐसा बोलते हैं ना यूनिवर्सल लॉ है। लॉ खत्म हो जाएंगे, फैक्ट की कोई परिभाषा खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज जो जो फैक्चुअल है कल वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सतरूप है वो असत रूप हो जाता है ना। और जो असत रूप है वो सत रूप हो जाएगा। तो सब सृष्टि के नियम सब खत्म हो जाएंगे, बेस फाउंडेशन ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ये मान्यताएं हैं, ये अपने आप में सेल्फ डिफीटिंग लॉजिक है कि वो उनकी मान्यता अपने आप को गलत ठहरा रही ना। भाई कोई मान्यता ऐसा बोल रहा है, कोई मानने वाला ऐसा बोल रहा है कि देखो इस सृष्टि का कोई ना कोई करता धरता हरता है, ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। तो ये भी बोल रहा है साथ में कि सत पदार्थ असत रूप हो जाते हैं। तो उनकी जो ये मान्यता है कि कर्ता धर्ता हरता है, ये सतरूप है, तो कल को ये असत रूप हो जाएगी, यही मान्यता। ऐसा वो स्वयं बोल रहा है अपने मुंह से। समझ में आया उसका सेल्फ डिफिटिंग रिकर्सिव लॉजिक में प्रॉब्लम समझ में आ रही है? अपने ही शब्दों से अपने लॉजिक को खत्म किया जा रहा है। समझ में आ गया होगा जिनको थोड़ा बहुत भी लॉजिक के बारे में इंटरेस्ट हो। है क्या समझ में आया? कि पहले तो बोलते हैं कर्ता धर्ता हरता है, तो इससे बात सिद्ध होती है कि जो पदार्थ सत्य वो असत रूप हो जाएंगे। तो आपका जो स्टेटमेंट है ये वाला कि कर्ता धर्ता हरता है, ये आज सत रूप है, तो कल को ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, असत रूप हो जाएगा। क्योंकि आप ही कह रहे हो ना ऐसा कि सत रूप असत रूप हो जाता है तो आपका ये स्टेटमेंट भी असत रूप हो जाएगा। हाँ, तो ये इसलिए है, ये सेल्फ डिफिटिंग लॉजिक, सेल्फ डिफिटिंग लॉजिक, उस लॉजिक ने अपने आप का घात कर लिया। ऐसा लॉजिक था वो। इसलिए क्या है बड़ा, जिनको मेरे को मेरे ऐसे लोग जिनको लॉजिक पसंद है, वो अपनी तारीफ ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऐसे लोग मैथमेटिक्स पसंद है, फिजिक्स पसंद है, लॉजिक पसंद है, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है जिनवाणी पढ़ने में। बड़ा अच्छा मार्ग मिलता है यहाँ से सुख की प्राप्ति का। पढ़ना चाहिए अपने को, रोज स्वाध्याय करना चाहिए।
जितना कर सके लॉकडाउन में। तो इसलिए ग्रहित ग्रहित दर्शन का मत करना मतलब ग्रहित मिथ्यात्ववादियों का मत करना। अपन तो जिनवाणी का बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस श्लोक में अपने विषय पे आए हम, तो ये लोक को किसने बनाया हुआ नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध किया, तो निषेध किया तो इसलिए नहीं किया कि उनकी निंदा करनी थी, उनका मजाक उड़ाना था, उनका अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ साबित करना था, या बात तो ये थी कि देखो हम में से कोई भटक ना जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सत्य का निर्णय करना है अपने को, तो हम किसकी तरफ हैं? ना हम इसकी तरफ है ना हम उसकी तरफ है, हम सत्य की तरफ हैं। तो बताओ भाई सत्य कहाँ है? आप साबित कर दो आप सत्य हो तो हम आपकी तरफ है। आप साबित कर दो। हमको हट थोड़ी है कि जैन धर्म पैदा हुआ तो जैन धर्म महान हो गया। हमको तो आप सत्य बता दो, सत्य के दर्शन करा दो, हम सत्य की तरफ हैं। हमको कोई इससे हटाग्रह नहीं है कि जैन धर्म में पैज उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमको निंदा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम तो सत्य का निर्णय करने के लिए, सत्य का निर्णय करने के लिए बोला गया है। तो स्वयं निर्णय कर लो ना, तो हाथ पैर के आंवले के समान साफ है बात कि कोई करता कि परमाणु की उत्पत्ति हो सकती है क्या? बताओ, करके बता सकते हो क्या? तरीका बता सकते हो क्या? परमाणु की नहीं हो सकती तो सृष्टि कैसे होगी? परमाणु का नाश कर सकते हो क्या? हाँ, कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय में बदल सकते हो बस। तो आप समझ में आ जाओ ना, जो खुद ही बोल सकते हैं कि भाई परमाणु का नाश नहीं हो सकता है, एक पर्याय से दूसरे पर्यायांतर में गमन होता है। तो ये तो हम कह रहे हैं कि द्रव्य का लक्षण ही ऐसा है, उत्पाद व ध्रुव्य से युक्त, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, लेकिन इसके बीच में परमाणु जो है वो ध्रुव्य रहा। ये तो हम कह रहे हैं, ये इस विज्ञान कह रहा है। तो जो ऐसा कहता है हम उसकी तरफ है ना, सत्य की तरफ है हमारा पक्ष जो है, सत्य की तरफ है हमारा पक्ष। इसमें नहीं है कि हम जिस कुल में पैदा हुए वो सत्य है, हम तो सत्य की दर है बस। चलो आगे चले यहाँ से। तो इसलिए दूसरे मतावलंबियों का हमने कोई ऐसा निंदा नहीं करने का कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पे। वो तो उल्टा करुणा के पात्र है, उनको पता ही नहीं है सत्य की दर है, सत्य का वो तो करुणा के पात्र है, उनको सत्य के दर्शन कराए जाए। जिन धर्म की ऐसी प्रभाव ना की जाए कि सत्य का दर्शन हो, इसलिए नहीं कि जैन धर्म की वृद्धि हो, सत्य का दर्शन हो उनके, वो अपने सत्य को पहचान के अपने दुखों को दूर करें, ये प्रयोजन है उसका। हाँ, तो कोई भी जीव जो ग्रहित मिथ्यात्व में लगा हुआ है वो सत्य का निर्णय करके अपने दुखों का अंत स्वयं करे। और उनके दुखों का अंत वो स्वयं करेगा तो हमको थोड़ी कोई लाभ होने वाला है, वो तो लाभ उसी को होगा इसके सुख का वो करता है। हाँ, वो उसके सुख की प्राप्ति मुझे नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पर्यायों को ही प्राप्त होता हूँ। द्रव्य की परिभाषा है, जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है, मैं अपनी पर्यायों को प्राप्त होता हूँ, मैं उसके सुख की पर्यायों को प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना पहली ढाल का जब रिवीजन किया था तो वो संसार भावना के माध्यम से किया। दूसरी ढाल का जो रिवीजन किया वह आश्रव भावना, संवर भावना और निर्जरा भावना, इसके अंतर्गत किया थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये लोक भावना में ग्रहित मिथ्यात्व। इस प्रकार से दूसरी ढाल का ही पूरा रिवीजन हो गया है। अब क्यों कर रहे हैं रिवीजन? क्योंकि एग्जाम में तो आएगा, अभी रिवीजन भी करना है, याद भी हो जाएगा आपको बार बार। अब तीसरी ढाल और चौथी ढाल का रिवीजन शेष बचा है। ठीक है, थोड़ा सा बचा है। और थोड़ा सा पहली ढाल में जो लोक की 3 लोक की रचना पड़ी थी वो रिवीजन थोड़ा सा बचा है, तो वो तो हम यहाँ कर लेंगे अभी। लोक भावना में 3 लोक की रचना वो तो करेंगे। उसके पहले ये शब्द आया है षट द्रव्यमयी, इसको थोड़ा सा विस्तार से करते हैं। तो लोक, लोक किसे कहते हैं? परिभाषा ये थी। तो वही द्रव्य संग्रह जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहला प्रश्न, विश्व किसे कहते हैं, यहाँ से शुरू किया था हमने, और ढाल भी यहीं से शुरू की थी, छड़ाला भी यहीं से शुरू की थी। आज वही प्रश्न वापस आ गया, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो यहाँ तो लिखा है कि लोक कहते हैं उसको, तो कि लोक होता है षट द्रव्यमयी। तो क्या चक्कर है ये कि विश्व कहते हैं कि लोक कहते हैं? तो ये तो आपको पता होगा कि तीन, अपन ने जो कहा यहाँ पे 3 भुवन, 3 भुवन, 3 भुवन क्या है? वो 3 भुवन ही लोक है। 3 भुवन में साल बीतरा विज्ञानता, जे त्रिभुवन में जीवन है, तो 3 भुवन या 3 लोक, 3 भुवन 3 लोक, तो ये क्या है? ये लोक ही एक शब्द में बोलना है। तो विश्व क्या है? तो देखो सीधी सी बात है, लोक प्लस अलोकाकाश इज इक्वल टू विश्व, इक्वेशन है, सबको पता ही होगी, है तो खास के लिखे इसको सामने। विश्व मतलब क्या? विश्व मतलब लोक प्लस अलोक, क्योंकि 6 द्रव्य लिखे ना वहां पे, तो लोक, लोक भी 6 द्रव्य, लेकिन लोक में अलोकाकाश नहीं आता है। तो अपन इसके बजाय ये जो अपन ने फोटो बनाया था उसमें से देख के चलेंगे तो अपने को इजीली ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ अपन ने ये बनाए थे ना, ये देखो। तो ये 3 लोक का नक्शा बनाया था। 3 लोक के नक्शे के बाहर अलोकाकाश पाया जाता है। ये स्टार्टिंग से चलें, चलो स्टार्टिंग से चलते हैं, हो भी जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। वापस से चलते हैं चलो। फिर कुछ लोगों को रिपीटेशन लगेगा, लेकिन ठीक है, दूसरे लोगों का फायदा भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये हमने देखा था, क्या देखा था यहाँ पे? 3 लोक का नक्शा ऐसा देखा होगा आपने बना हुआ। मतलब क्या है कि आकाश फैला हुआ यत्र तत्र सर्वत्र। आकाश एक द्रव्य है, 6 द्रव्य। ऊपर से चलते हैं चलो, सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं।
द्रव्य किसे कहते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को। द्रव्य किसे कहते हैं, अभी परिभाषा बताई, इतनी बड़ी बड़ी परिभाषा याद नहीं हो तो। गुणों के संद्राव को, गुणों के समूह को। गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक पर्याय में पाए जाते हैं, जिनसे मिलकर द्रव्य बना होता है, उसे गुण कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं, गुणों की अवस्था को, परिणमन को, विकार को क्या कहते हैं, पर्याय कहते हैं। ठीक है, ये सब परिभाषाएं, बेसिक परिभाषाएं याद हो गई होगी आपको। तो 6 द्रव्य हैं, कौन कौन से 6 द्रव्य हैं। तो अपन ये तीसरी ढाल निकालते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तीसरी ढाल से अपना रिवीजन करना है अपने को, और अपने को षट द्रव्यमयी अर्थ खोलना है। तो तीसरी ढाल में वो 6 द्रव्यों के नाम इस पंक्ति में बतलाए हैं। ये रही पंक्ति। हाँ, चेतना ये नहीं है, वो तो दूसरी पंक्ति में है। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी ढाल में थे वो। दूसरी ढाल में कहाँ थे, ये रही। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल। तो ये 6 द्रव्यों के नाम थे, इन 6 द्रव्यों का खुलासा फिर यहाँ पे अपने तीसरे ढाल में किया था। तो अपन जीव द्रव्य जो है वो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे अलग से। अपन करते हैं अब अभी अजीव द्रव्य से। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, अपन यहाँ से पढ़ते हैं। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंचवर्ण रस गंध दुफर पशु जाके हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठित होए अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। ये पंक्ति अपने को रिवाइज करनी है। इसके बाद जो अजीव बंद आश्रव बंद संवर्ण निजरा मोक्ष लिखे, हमने रिवीजन में ले लिए पंक्तियां तो, है ना। तीसरी ढाल से भी इन पंक्तियों को हमने रिवीजन कर लिया। ये अजीव बचा था अपना, तो वो आज रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अजीव, उसके बाद जीव भी बचा, वो भी अलग से करेंगे अपन। जीव और अजीव तत्व बचे थे, तो अजीव तत्व पढ़ रहे हैं आज अपन। तो क्या है, चेतनता बिन सो अजीव है। अजीव किसे कहते हैं भाई, परिभाषा आ जाए, अजीव किसे कहते हैं। तो जिसमें चेतनता नहीं है उसे अजीव कहते हैं। हाँ, जिसमें चेतनता, तो जिसमें चेतना है वो जीव है। चेतना मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, ऐसा द्रव्य। तो द्रव्य क्या था, अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और अनंत अनंत गुणों में कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है। तो जिनमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उनको जीव कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता है उनको अजीव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अजीव जिसमें ज्ञान दर्शन यानी चेतना नहीं पाई जाती है, उनका वर्णन चल रहा है। तो ऐसे अजीव कितने, अजीव की भी कैटेगरी बना रखी है। तो अजीव की क्या कैटेगरी बना रखी है भाई, ऐसे अजीव जो 5 प्रकार के, देखो यहाँ पे लिखा द्रव्य मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेन जेणनी दिठम, देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह नाम है उसका, द्रव्य संग्रह। उसकी गाथा नंबर 1 मंगलाचरण है कि 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक जीव है और एक अजीव है। ठीक है, तो जीव की व्याख्या अपन अलग से करेंगे, आज पढ़ रहे हैं हम अजीव। तो अजीव क्या है, अभी लिखा पढ़ा हमने, चेतनता बिन सो अजीव, जिसमें चेतना नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं हो, अजीव है। अब वहां लिखा चेतनता बिन सो अजीव पंच भेदता के हैं। उस अजीव के 5 भेद है। कौन कौन से 5 भेद हैं, तो वो अपन ने पढ़ा क्या है, पुद्गल धर्म अधर्म काल, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ये तो मतलब ये अजीव है, इनसे न्यारा जीव है। तो 5 अजीव कौन कौन से, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इसी ऑर्डर में याद करना है इसको। तो ये पुद्गल भी अजीव है, धर्म अधर्म आकाश काल अजीव, मतलब क्या, इनमें से कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता हो। ठीक है, ये ऐसे हैं। तो अब ये 5 कैटेगरी बनी है, मतलब इनमें कुछ खास बात है, एक दूसरे से अलग होगा, कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए। तो 5 कैटेगरी बनाई है। तो क्या है इनमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, क्या क्या है ये। तो पुद्गल क्या है, तो उन्होंने लिखा चेतनता बिन सो अजीव पंचभेद। आगे पुद्गल कैसा, पुद्गल पंचवर्ण रसगंध तो फरस वसु जाके हैं। पुद्गल कैसा है, जिसमें 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श पाए जाते हैं, उसे पुद्गल कहते हैं। मतलब जिनमें, पुद्गल भी क्या है, द्रव्य है, द्रव्य अनंत गुणों के समूह को कहते हैं। तो पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल कहते हैं। तो ये सिर्फ पुद्गल में ही पाए जाते हैं स्पर्श रसगंध वर्ण। इसका मतलब जीव धर्म अधर्म आकाश काल में स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं पाए जाते हैं, पुद्गल की मोनोपोली है ये, यहाँ स्पर्श रसगंध वर्ण होना। तो ये पुद्गल है। ठीक है, एक और व्युत्पत्ति पर परिभाषा है इसकी, पूरन और गलन है स्वभाव जिसका, उसे पुद्गल कहते हैं। पूरन मतलब मिलना और गलन मतलब बिछुड़ना। अभी इसमें पुद्गल के परमाणु होते हैं, अपने से पढ़ा है, तो परमाणुओं का मिलाप होता है, परमाणुओं का बिछुड़ना होता है, इसलिए इस प्रकार से पुद्गलों में होता है, बाकी किसी द्रव्य में नहीं होता है। इसलिए इसका ये भी इसकी स्पेशलिटी है, इसी में होता है। अब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, उसी पदार्थों का मूर्तिक पदार्थ कहते हैं। तो वही मूर्तिक है। मूर्तिक मतलब इंद्रियों से ज्ञान का जो विषय बने,
बन सकते हैं उन्हें मूर्तिक कहते हैं। तो इंद्रियों से ज्ञान का विषय सिर्फ वही पदार्थ बनते हैं। इंद्रियां मतलब 5 इंद्रियां ना हमारी, इससे क्या हमारा हमको जानने में वही पदार्थ आ सकते हैं हमारी इंद्रियों से जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। जिनमें ये नहीं है वो हम इंद्रियों से ज्ञान का विषय, उनको हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान पाएंगे, ये बात पक्की है। मतलब आंखें उन्हीं को देख पाएगी जिसमें वर्ण होता है। यदि कलर नहीं है तो आंखों से ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? यदि रस नहीं है तो जीवा से ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? गंध नहीं है तो नाक से, इसी प्रकार शब्द नहीं है तो कान से, और स्पर्श मतलब 8 प्रकार के स्पर्श नहीं है तो फिर स्पर्शन इंद्रिय टेक्टाइल सेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जिनमें ये होता है स्पर्श रस गंध वर्ण, वही इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनते हैं। उन्हीं पदार्थों को मूर्तिक कहते हैं, उन्हीं पदार्थों को रूपी कहते हैं, उन्हीं को रूपी कहते हैं, उन्हीं को मूर्तिक कहते हैं, उन्हीं को आप पौद्गलिक कह सकते हो। ठीक है, उन्हीं को चाक्षुष कह सकते हो। पढ़ा नहीं था ये शब्द अपन ने, सूत्र जी में आया है, वो तो अपन को जरूरत नहीं लगेगी उसकी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ है। अब इसमें आप बोलोगे कि स्पर्श रसगंध वर्ण के चारों का होना जरूरी है पुद्गल में, तो भी जहाँ एक पाया जाता है वहाँ चार बाकी 3 तो पाए ही जाते हैं, मतलब चारों पाए ही जाएंगे। मतलब जिसमें स्पर्श पाया जाता है उसमें रसगंध वर्ण अनिवार्यता होगा। तो ऐसा बोलो, आप बोलोगे ऐसा हो नहीं सकता है, हवा जो है उसमें स्पर्श ही पाया जाता है केवल, क्योंकि क्योंकि दिखती नहीं है वो, गंध भी नहीं है उसकी, रस भी नहीं है उसमें। तो बोलो हवा में सिर्फ स्पर्श नाम का ही गुण हुआ ना, सिद्धि हो गई कि नहीं? कोई पूछेगा आपसे, कोई बोलेगा आपसे, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसे मानती है, ऐसा अन्य फिलोसफीज ऐसी मानती है कि स्पर्श ही उसमें है। पानी में ऐसा ही है, ऐसा ऐसा मानते हैं, अग्नि में ऐसा ही है। हाँ, तो बताओ सिद्धि हुई क्या? तो ऐसा नहीं है। हवा में स्पर्श, जहां जहां स्पर्श है वहां रसगंध वर्ण तो होगा ही होगा। हमने क्या बोला था कि इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन सकते हैं, बनेंगे जरूरी नहीं है। ये ऐसे बहुत से इस पुद्गल है, सूक्ष्म पुद्गल के परमाणु हैं, क्या इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनते हैं? बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं, लेकिन बनते हैं क्या? बनते नहीं है। तो क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि हमारी आंखों की योग्यता नहीं है इतने सूक्ष्म पदार्थों को देखने की। कुछ साउंड्स, उस समय एग्जाम्पल लिया था, कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे कान, हमारे श्रोत इंद्र के ज्ञान का विषय नहीं बन पाएंगे। कुछ स्पेशल फ्रिक्वेंसी के, हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड रहते हैं ऐसे, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाते हैं, लेकिन वही दूसरे जानवरों के ज्ञान का विषय बनते हैं। तो फिर कोई बोले कि नहीं इसमें तो आवाज ही नहीं है। आवाज है ना, वो चमगादड़ को सुनाई दे तो रही है। तो इसका मतलब आवाज तो है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है वो। इसी प्रकार ये परमाणु भी है, ज्ञान का विषय आंखों से नहीं बन पा रहा है क्योंकि सूक्ष्म है। तो उसमें दोष हमारी आंखों का है। ठीक है, यदि किसी के नहीं बन पाए, कोई हो सकता है मैग्नीफाइंग ग्लास से देख ले तो होता है उसके बन जाए, परमाणु तो नहीं बनेगा, स्कंद जो भी बन जाए, छोटा और मान्यूट स्कंद। मतलब इसका मतलब क्या है कि इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं भी बन रहा है पुद्गल में एक गुण, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विद्यमान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हवा में स्पर्श नाम का गुण है, तो हवा में ही रस गंध वर्ण तो है, लेकिन हमारे इंद्रियों पर एक शब्द में बोलना है तो रस गंध वर्ण अव्यक्त है। अव्यक्त है मतलब सेंसेशन उत्पन्न नहीं कर पा रहे हो, ये कर भी रहे तो इतना माइन्यूट है कि हम कैच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे वर्ण भी है तो इतना माइन्यूट है कि वो कुछ सेंसेशन आंखों में पता ही नहीं पड़ रहा है, उसका कुछ सेंसेशन ही नहीं हो पा रहा है एक तरह से। ये समझ लेना, समझने के लिए आप। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात कि कुछ ज्यादा लग रहा है, स्पीड में चल रहा है? बता देना भैया, आपको कोई प्रश्न तो पूछ लेना। हाँ, एक तरफा चलेगा नहीं तो। ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये पुद्गल के में ही पाए जाते हैं, जिसमें, और इसी प्रकार अग्नि है, तो अग्नि में कोई बोले वर्ण ही होता है और स्पर्श ही होता है, क्योंकि गर्म होती है ना, स्पर्श ना, स्पर्श के 8 भेद है, उसमें उष्णता है। इसी प्रकार वर्ण पाया जाता है, लेकिन उसमें कोई बोले गंध नहीं हो, रस नहीं है। तो ऐसा नहीं है रस नहीं है अग्नि में, अग्नि में रस है लेकिन अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब आपकी जिह्वा की प्रॉब्लम है, वो टेस्ट नहीं कर पा रही है। आपकी घ्राणेंद्र की प्रॉब्लम है कि उसमें इसमें सुगंध नहीं आ रही है, तो ये इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, ये तो अपनी प्रॉब्लम है। है ना? तो ये मैंने उदाहरण लिया ना सुपरसोनिक साउंड का, ऐसे लगा लेना आप, तो आपको समझने में, नहीं तो आपको बार बार संशय होता रहेगा। ये सुपरसोनिक का एग्जांपल लगा लेना हर चीज में। सुपरसोनिक साउंड चमगादड़ को सुनाई देता है, हमको सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या सुपरसोनिक साउंड का अस्तित्व ही नहीं है क्या? ये अस्तित्व तो है, तो हमारे कान खराब है, हमारे कान इतने ज्यादा फ्रिक्वेंसी के साउंड को कैच नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार अग्नि में भी है, क्या है? गंध है और रस है, लेकिन हमारी नाक और हमारी जीवा कैच नहीं कर पा रही है। इसी प्रकार सब में लगाना, जहाँ एक होते हैं वहाँ चारों होते हैं, अपन तो ये कह रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अब पुद्गल तो ये हो गया, इसको अपन और करें इसके बाद। पुद्गल के 2 भेद किए थे हमने। पुद्गल के 2 भेद क्या थे? परमाणु और एक स्कंद। अब पुद्गल क्या है? जो जो भी दिख रहा है आपको आसपास, जो भी दिख रहा है ना, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, घर, दीवार, शरीर आदि, ये सब पौद्गलिक है। पौद्गल क्या है? अनंत परमाणु से मिलकर बना हुआ स्कंद है ये। तो परमाणु क्या होता है?
कि पुद्गल को तोड़ते चले जाए, तोड़ते चले जाए, तोड़ते चले जाए, तो कितने तोड़ लेंगे उसको कि एक एक यूनिट ऐसी आएगी उसकी कि उसका फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो फर्दर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ पुद्गल इज कॉल्ड परमाणु, एटम। मतलब उसका फर्दर अबे साइंस का आइटम अलग, इसलिए नॉट इक्वल टू का साइन लगाया वहां पे, हाँ। लेकिन परमाणु किससे बोलेंगे? जैन धर्म का परमाणु वो है जिसका फर्दर हिस्सा न हो पाए, उसे बोलते हैं परमाणु। परमाणु को अणु बोलते हैं, हाँ, हमारे यहाँ अणु परमाणु कोई डिफरेंस नहीं है, विज्ञान में जरूर है, वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अपना एक ही है। ठीक है, तो पुद्गल का सबसे छोटा अविभाज्य हिस्सा जिसका पुनः भेद न किया जाए उसे कहते हैं परमाणु। अब ये दो परमाणु मिलकर मिल जाते हैं आपस में, तो इनको बोलते हैं स्कंद। दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को पिंड बन जाता है वो स्कंद। जैसे शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये स्कंद रूप दिख रहा है अभी आपको ये, लेकिन ये ऐसा है नहीं, एक खंड थोड़ी है ये, तो छोटे छोटे हिस्सों में परमाणु में मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो दो भेद हो गए इसके। अब ये आप हमने बोला स्पर्श रस गंध वाणी ये गुण है, तो इनकी सबकी पर्याय हैं। कितनी पर्याय कैसी हो सकती है? तो स्पर्श की 8 पर्याय लिखा ना, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध, तो फरस वसु जाके हैं। तो 8 प्रकार के स्पर्श, कड़ा नरम ठंडा गरम रूखा चिकना हल्का भारी। 5 प्रकार के रस, कैसा कैसा टेस्ट आ सकता है, तो 5 पे कैटेगराइज कर दिया ब्रॉडली, कड़वा मीठा कसाला खट्टा चरपरा। गंध 2 प्रकार में ब्रॉडली डिवाइड कर दिया, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण जो है इसको 5 प्रकार में है, तो इस काला सफेद, फिर पीला हरा लाल, या कहीं कहीं पीला नीला लाल ऐसा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा जहाँ लिखा अलग अलग ग्रंथों में ऐसा ले लेना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे, बेसिक कलर यही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है, तो ये टोटल 20 भेद हो गए इसके। तो यही 20 कर्म की प्रकृतियां भी है, इसी नाम की है मतलब। वो ये 20 प्रकृतियां पुण्य रूप भी है और ये 20 प्रकृतियां पाप रूप भी है। ठीक है, वो 148 के 168 हुए थे ना एक दिन, वैसे हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया पुद्गल के बारे में। ठीक है, अब ये पुद्गल के ये अपनी अलग अलग सब अपने भेद किए, तो उस दिन सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सहिया पुद्गल दव से पज्जाया, द्रव्य संग्रह की गाथा है। अब द्रव्य संग्रह से पढ़ लेना, या फिर सूत्र जी में भी सूत्र है ऐसा, अब वहां से पढ़ लेना, ये अपन आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अपन आगे चलते हैं यहाँ से। अब पुद्गलों की संख्या कितनी है, कितने पुद्गल पाए जाते हैं? अभी तो आपने बोला एक ही पुद्गल है, भाई एक पुद्गल थोड़ी हो, तो जाति अपेक्षा हमने बोला एक द्रव्य पुद्गल है, संख्या अपेक्षा तो अनंत अनंत पुद्गल है। संख्या ये शरीर जो है, शरीर में हमने बोलिया अनंत है, तो फिर लोक में तो कितने ही शरीर है, और शरीर के अलावा भी अन्य पुद्गल हैं, तो अनंत अनंत पुद्गल पाए जाते हैं इस लोक में। परमाणुओं की संख्या मतलब अनंत अनंत है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होता आप पूछ लेना। एक परमाणु कितने प्रदेश को घेरता है, एक परमाणु? ये प्रश्न है। एक परमाणु, और प्रदेश क्या होता है? अभी आकाश द्रव्य हमने पढ़ा हुआ है, वापस पढ़ेंगे आज। आकाश की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं एक प्रदेश। जैसे पुद्गल की सबसे छोटी इकाई को हमने बोला एक परमाणु, जैसे आकाश की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं एक प्रदेश। तो एक पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी होता है। एक प्रदेशी को ही बोलते हैं अप्रदेशी, सूत्र जी में ऐसे लिखा हुआ अप्रदेशी। ठीक है, और स्कंद कितने प्रदेशी हो सकता है? तो स्कंद संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी हो सकता है। अब इसमें एक प्रश्न आएगा, अभी वो प्रश्न नहीं उठा रहे अपन, देखते समय बचेगा तो एंड मिलेंगे कि असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश में अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु कैसे आ जाते हैं, ये अलग से अपन समय मिलेगा तो अपन देखेंगे। ठीक है, नीचे लिखा भी है, चलो अपन अब ये तो हो गया अपना क्या, पुद्गल। क्या पढ़ रहे हैं अपन? 6 द्रव्य। उन्होंने बोला कि लोक जो है 6 द्रव्यमयी है, तो 6 द्रव्य में जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इसमें से हमने पढ़ लिया पुद्गल। अब पढ़ रहे हैं हम धर्म द्रव्य। प्रश्न हो आपका तो आप पूछ लेना, धर्म द्रव्य क्या है? जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी, ऐसा लिखा हुआ है। क्या है धर्म द्रव्य? जीव और पुद्गलों को चलने में जो सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, और धर्म द्रव्य अरूपी है। अरूपी मतलब क्या है? जो अमूर्तिक है। और अमूर्तिक मतलब क्या है? जो पौद्गलिक नहीं है। जो पौद्गलिक है मतलब क्या नहीं है, मतलब क्या है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, इसका मतलब क्या है कि धर्म द्रव्य हमारी इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। इसलिए डाउट हो किसी को कि अरे लिख दिया इनने, साइंस ने तो बताया ही कहाँ अभी तक, गलत लिखा है। साइंस ने तो डिस्कवर नहीं करे धर्म द्रव्य, कर भी नहीं पाएगा वो। क्यों नहीं कर पाएगा? विज्ञान क्यों नहीं खोज पाएगा धर्म द्रव्य को? अरूपी है भैया, विज्ञान कोई विज्ञान के अलग आंखें थोड़ी लेके आया कहीं से। तो वैज्ञानिक ही है। विज्ञान मतलब क्या है? वैज्ञानिकों के आधार पर जो थ्योरी बनती है, वैज्ञानिक जो हाइपोथेसिस करते हैं वगैरह वगैरह, उससे जो थ्योरी बनी है वही विज्ञान है ना। तो वैज्ञानिकों ने अपने 5 इंद्रियों से जो देखा है उसी के ऊपर लॉस फॉर्मुलेट किए हैं, तो 5 इंद्रियों से धर्म द्रव्य ज्ञान का विषय बन ही नहीं पाएगा कभी। इसलिए विज्ञान कभी पकड़ नहीं पाएगा कि धर्म द्रव्य नाम का कुछ अस्तित्व है किसी द्रव्य का। ये तो केवल ज्ञान ग्रुप की वाणी में, अपने को केवल ज्ञानी की वाणी में मिला है कि धर्म द्रव्य भी है। ठीक है, ये तो कोई बताने वाला नहीं है कि धर्म द्रव्य भी होता है कुछ। तो क्या काम है धर्म द्रव्य का?
धर्म द्रव्य का काम है कि जो जीव और पुद्गल स्वयं गमन करते हैं, गमन करना चाहते हैं, उनको गमन करने में उदासीन रूप से निमित्त बनता है। तो जैसे ये हाथ यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो ये गमन कर रहा है ना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर, तो इसको गमन करने में निमित्त चाहिए। जैसे ट्रेन को गमन करने में पटरी का निमित्त है, मछली को तैरने में पानी का निमित्त है, वैसे ये गमन करने में इसको निमित्त चाहिए। गमन तो स्वयं करेगा, ट्रेन का इंजन स्वयं गमन करेगा, पटरी को इसको पकड़ पकड़ के नहीं चलाने वाली, मछली को पानी पानी मछली को कोई पकड़ पकड़ के चलाने वाला नहीं है। तो मछली स्वयं तैरना चाहे तो ठीक है भाई, हमारा निमित्त लो और तैरो। इसी प्रकार जीव और पुद्गल स्वयं गमन करना चाहे, धर्म द्रव्य का निमित्त लेके गमन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त नहीं। प्रेरणा नहीं देते गमन करना ही पड़ेगा तुमको तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। करना चाहते हो तो हम निमित्त हैं, इसलिए उदासीन निमित्त लिखा है वहां पे। तो कौन गमन करना की शक्ति किसमें है? तो जीव और पुद्गल में गमन करने की शक्ति है। क्यों? क्योंकि इनमें क्रियावती शक्ति पाई जाती है, जो अन्य द्रव्य में नहीं है। जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, जिससे ये करने में समर्थ होते हैं। और जो धर्म द्रव्य है उसमें गति हेतुत्व नाम का विशेष गुण पाया जाता है, जिससे वो उदासीन निमित्त बनता है। ठीक है, तो पुद्गल का विशेष गुण हुआ स्पर्श रस गंध वर्ण, धर्म द्रव्य का विशेष गुण हुआ गति हेतुत्व। ठीक है, अब आगे चले यहाँ से अधर्म द्रव्य की। जैसे क्या लिखा था वहां पे? जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। आगे क्या लिखा? तिष्ठित होए अधर्म सहाई जिन बिन मूर्ति निरूपी। अब उसका धर्म द्रव्य से उल्टा अपोजिट अधर्म द्रव्य लगाना। भैया यहाँ पे शब्द है धर्म और अधर्म, इसका मतलब ये नहीं कि रत्नत्रय को धर्म बोला है और मिथ्यात्व को अधर्म बोला है, वो मत लगाना। द्रव्यों का नाम रख दिए, तो कुछ भी नाम रखो ना, नाम से क्या रखा है? नाम में क्या, नाम निक्षेप है वो तो एक तरह से निक्षेप पढ़े थे अपन ने, वो पढ़ेंगे छठी डालने वापस आएगा। लेकिन नाम लोकाचार लाने के लिए कुछ भी चीज का कुछ भी नाम रख सकते हो आप, उससे थोड़ी कोई दिक्कत है नाम से। तो नाम रख दिए, वस्तु धर्म धर्म कंफ्यूज मत होना इसलिए। अब शब्द तो लिमिटेड ही है, वस्तु का स्वरूप तो बहुत बड़ा है हाँ, शब्द तो संख्यात ही है, वस्तु का स्वरूप तो अनंत है, तो कैसे बताएं? तो इसलिए शब्द रिपीट हो जाते हैं, है ना। ये रिपीटेशन का कारण, लॉजिकल कारण ये है शब्दों के रिपीटेशन का। ये तो कोई बोले कि भैया अलग से रख देता तो कुछ, वो क्या है कि शब्द तो लिमिटेड है हमारे पास में, व्याख्या लिमिटेड तो इसलिए, लेकिन जो जिसकी व्याख्या करनी हो तो अनलिमिटेड है इसलिए रिपीटेशन हो जाता है शब्दों का। ठीक है, तो अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य क्या है कि जो जीव और पुद्गल स्वयं ठहरना चाहते हैं, स्वयं से ठहरना चाहते हैं, उनको ठहरने में उदासीन निमित्त बनता है अधर्म द्रव्य। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या मिलता है कि जैसे पथिक को ठहरने में पेड़ की छाया निमित्त है। अभी गर्मी के दिनों में कोई पथिक जा रहा है, राहगीर जा रहा है, गर्मी लग रही है, पेड़ की छाया दिख जाए उसको तो निमित्त मिल जाता है कि वहां ठहर जाए। वो निमित्त है, वो पकड़ के छाया पकड़ नहीं लेती है उसको। हाँ, वैसे ही अधर्म द्रव्य जो है पकड़ेगा नहीं, अगर ठहरना चाहता है तो इसका निमित्त लेके ठहर सकता है। तो ये कैसे ठहरने में निमित्त है कि इसमें स्थिति हेतुत्व नाम का विशेष गुण पाया जाता है। तो पुद्गल में विशेष गुण क्या हुआ? स्पर्श रस गंध वर्ण। धर्म द्रव्य में हुआ गति हेतुत्व और अधर्म द्रव्य में हुआ स्थिति हेतुत्व। ठीक है, तो ये होगा पुद्गल धर्म अधर्म। अब बचे आकाश और काल। आकाश क्या है? अब ये आकाश द्रव्य, आकाश कोई द्रव्य है। आकाश मतलब ऐसा नहीं कि आकाश मतलब रिक्त स्थान, ये जो नीला नीला दिख रहा है ये आकाश है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो आकाश एक मेटर है, वो भी धर्म द्रव्य मेटर है, मेटर द्रव्य है ना, अधर्म द्रव्य मेटर है। इस आकाश द्रव्य भी एक द्रव्य है, रिक्त स्थान नहीं है, एक मेटर है। तो क्या काम है इस मेटर का कि यह सभी द्रव्यों को रहने के लिए आकाश, सभी द्रव्यों के रहने के लिए जो अवकाश देता है उसे आकाश कहते हैं। अवकाश मतलब रिक्त स्थान देता है, स्थान देता है, उसे जगह देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। तो अभी हम जो बैठे हैं, हमें बैठने के लिए किसने जगह दी? बैठने के लिए आकाश द्रव्य ने जगह दी है। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो आकाश द्रव्य को हमें धक्का लगाए फिर बैठेगा कि नहीं? ऐसा नहीं है, आकाश द्रव्य जिस स्थान पे है उसी स्थान पर हम बैठे, हमको उसी स्थान, वो स्थान ही आकाश द्रव्य ने दिया है। ठीक है, तो आकाश द्रव्य ही है, उस जगह पर हम बैठे हैं। क्यों ऐसा होता है कि इसमें अवगाहन हेतुत्व नाम का विशेष गुण पाया जाता है। तो जिन द्रव्यों को, सभी द्रव्यों में को स्थान चाहिए, तो सभी द्रव्य आकाश द्रव्य से स्थान लेते हैं और उसमें वो पाए जाते हैं उस स्थान में। तो ये हुआ आकाश द्रव्य। क्या लिखा था पंक्ति इसमें? सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। सभी द्रव्यों का, 6 द्रव्यों का को, 6 द्रव्यों को, पंक्ति आ जाएगा अभी एग्जाम में, ट्रू एंड फॉल्स, कि आकाश द्रव्य 5 द्रव्यों को स्थान देता है कि 6 द्रव्यों को स्थान देता है? तो बताओ ट्रू है कि फॉल्स, क्या लिखोगे आप? आकाश द्रव्य 5 द्रव्यों को स्थान देता है, ट्रू और फॉल्स? एक तो स्वयं है ना, तो 5 को देगा ना, ऐसा नहीं है।
आकाश द्रव्य स्वयं को भी स्थान देता है, वो दूसरों को भी स्थान देता है, तो बोला आकाश को स्थान कौन देगा? आकाश स्वयं को भी स्थान देता है। जिस प्रकार आत्मा स्व पर प्रकाशी है, आत्मा के ज्ञान में न सिर्फ पर पदार्थ प्रकाशित होते हैं बल्कि उसी आत्मा में स्वयं आत्मा भी प्रकाशित है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दीपक स्व पर प्रकाशी होता है, ठीक उसी प्रकार आकाश द्रव्य पर को भी स्थान देता है और स्व को भी स्थान देता है। कहाँ पर है आकाश? देखेंगे अपन कहाँ पर है। रियल इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं आज अपन। अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। आगे चलें तो अब ये लोक की बात करते हैं, लोक पढ़ना है ना। तो आकाश का वह क्षेत्र जहां जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल पाए जाते हैं उसको लोक का आकाश कहते हैं। वो जो बनाया था ना ऐसा फिगर, अभी बनाया था ऊपर जो लोक का फिगर, तो वो लोक का आकाश, उसी को लोक कह रहे हैं आप। लोक भावना में उसी का चिंतन चल रहा है कि लोक ऐसा है जहाँ आकाश का वो क्षेत्र जहाँ वो आकाश तो है ही है, साथ में जीव पुद्गल धर्म अधर्म हर जगह नहीं पाए जाते हैं, किसी निश्चित स्थान पे ही पाए जाते हैं। वो जो स्थान है उसको लोकाकाश कहते हैं, और वो स्थान सहित जो छह द्रव्य पाए जा रहे हैं उसको लोक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी स्थान है जहाँ के छह द्रव्य नहीं पाया जाता, सिर्फ आकाश द्रव्य पाया जाता है उस बाउंड्री के बाहर, उसको अलोकाकाश कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। तो क्या कहा यहाँ पे? काल द्रव्य एक ऐसा भी द्रव्य है जो कि स्वयं बदलते हुए छह द्रव्यों को परिणमाने में निमित्त होता है। मतलब जो बदलाव हो रहा है, परिणमन हो रहा है। परिणमन मतलब बदलाव हो रहा है या वर्तना हो रही है। देखो यहाँ कहीं वर्तना हेतु तो लिखा है, कहीं परिणमन हेतु तो लिखा है, दोनों शब्दों में अंतर भी है। वर्तना का मतलब अलग है, परिणमन का मतलब अलग है, लेकिन दोनों शब्द हमने पढ़े हैं। हाँ, तो दोनों में कैसा बहुत अंतर नहीं है, अंतर है लेकिन। तो जिसमें वर्तना हेतुत्व नाम का विशेष गुण पाया जाता है, जिसमें परिणमन हेतुत्व नाम का विशेष गुण पाया जाता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। अब जिसको बदलना है अपनी एक पर्याय से दूसरे पर्याय में बदलाव है, तो बदलना है तो काल द्रव्य का निमित्त लेके बदल सकता है, मतलब बदलता ही है वो। ठीक है, तो बदलने में निमित्त है काल द्रव्य। हमको ऐसा लगता है हम बदला रहे, नहीं, काल द्रव्य का निमित्त लेके वो छह द्रव्य स्वयं एक पर्याय से दूसरे पर्याय को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ परिभाषा लिखिए, वर्तना किसे कहते हैं, परिणाम किसे कहते हैं। विशेष विवक्षा इसकी सूत्र जी में मिलेगी, आप सूत्र जी में पढ़ना। पे काल द्रव्य में वर्तना और परिणाम दोनों बताया, वो आज अपन नहीं कर रहे हैं। क्या होता है परिणामन का मतलब, इसे यूजुअल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन। परिणाम मतलब नए पर्याय की उत्पत्ति। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। अब ये काल के दो भेद है, नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिणाम परिमाणो। तो जो जो काल द्रव्य है वो तो मेटर है, वो निश्चय काल मेटर। लेकिन इस अब ये जो इस द्रव्य का अवलंबन लेकर जो बदलाव होता है, उस बदलाव को हम नाप लेते हैं। नापते कैसे हैं कि भाई सूर्य चल रहा है, तो सूर्य चल रहा है तो ये 24 घंटा, ऐसा अपन ने नाप लिया। किसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाया, ऐसा नाप लिया, तो ये जो काल, ये जो नापा है ना, इसको अपन व्यवहार काल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन निश्चय का काल तो वास्तव में काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य को जो नाप रहे हैं अपन, किस कारण ये ऐसा हो रहा है, इस कारण ऐसा हो रहा है, उसको अपन 1 घंटा, 1 घड़ी, एक समय, ये सब ने व्यवहार। एक समय तो क्या है, निश्चय काल बोलना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक समय से ऊपर जो है सब व्यवहार काल है। ठीक है, आगे चलें। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, टेबल पढ़ते हैं जितना भी समय बचा है इसमें। टेबल में छह द्रव्यों का बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, सबको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी, 100% आएगी, पहले भी आ चुकी 2 बार। ये जो टेबल है, इस टेबल में सब बतलाया है कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इसमें क्या डिफरेंस है, और सब कंपेरेटिव स्टडी एक तरह से। तो भाव, भाव मतलब उसका, उसमें पना। तो क्या भाव है? जीव का चेतनता। बाकी सब अजीव में सब क्या भाव है? अचेतनता। तो जीव में चेतनता, बाकी सब में अचेतनता है। ठीक है, एक भाव ये विशेष गुण। विशेष गुण मतलब जिससे उसकी पहचान कर रहे हैं हम कि इसी में विशेष गुण का मतलब होता है कि ऐसी द्रव्य में पाया जाए और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाए। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जीव में है, स्पर्श रस गंधम वर्ण पुद्गल में है, धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, आकाश में अवगाहन हेतुत्व, काल में परिणमन हेतुत्व नाम का विशेष गुण है। जीव कितने हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, एक नहीं है। ऐसा कि लिखा है आदि शंकराचार्य ने, ब्रह्म सूत्र वालों ने लिखा है, एक नहीं है जीव। अलग किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण है, कोई सुख को प्राप्त है, कोई दुख को, सब अलग अलग है। अनंत है, जितने जीव उतने शरीर हैं, और एक शरीर में अनंत अनंत परमाणु, तो टोटल अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु है। लेकिन धर्म अधर्म आकाश तो एक एक अखंड द्रव्य है। और काल द्रव्य, जितने लोक में प्रदेशों की संख्या है उतने एक एक प्रदेश पर एक एक काल का परमाणु, मतलब लोक प्रमाण संख्यात, ये काल द्रव्य के परमाणु की संख्या है, काल द्रव्य है। ठीक है, प्रदेशों की संख्या कितने कितने हैं, तो ये जीव कितने प्रदेशी है? लोक प्रमाण संख्या, तो उसको अलग से खोलना पड़ेगा विषय, आज समय नहीं अपने पास में। लोक प्रमाण संख्या पुद्गल कितने प्रदेशी है, तो डिपेंड करता है, इसको विषय को खोलना पड़ेगा अलग से। याद दिलाना अगली बार, तो भूल जाए हम तो कि ये एक प्रदेशी भी हो सकता है, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी हो सकता है। लेकिन धर्म अधर्म
ये तो लोक प्रमाण संख्यात है। काल और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, और काल द्रव्य एक एक प्रदेश पे एक एक ही है, इसलिए एक प्रदेशी है। ठीक है, इसमें कौन सा मूर्तिक है? सिर्फ पुद्गली मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक है। सक्रिय कौन कौन सा है, मतलब कौन कौन सी में क्रियावती शक्ति है? तो जीव पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, बाकी किसी में क्रियावती शक्ति नहीं, मतलब अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। इनमें भेद भी हैं, जैसे बहिरात्म अंतरात्म परमात्मा जीव के भेद हैं, परमाणु स्कंद पुद्गल के भेद हैं, लोकाकाश अलोकाकाश इसके भेद हैं, और निश्चय काल व्यवहार काल इसके भेद हैं। ठीक है, सदा शुद्ध जीव और पुद्गल तो सदैव मतलब अशुद्ध हो सकते हैं बाकी, लेकिन चार द्रव्य तो सदा शुद्ध रहते हैं। अस्थिकाय क्या होता है ये कि चालक सेवन करेंगे समय मिला तो। अपन आकार देख लेते हैं पहले। आकार जीव का तो शरीर के अनुसार रहता है, या उससे किंचित न्यून रहता है। पुद्गल अनेक प्रकार का, बाकी धर्म अधर्म और ये लोक के आकार का। आकाश द्रव्य निराकार है, और ये कालाणु कालाणु के आकार का। स्थान कहाँ कहाँ कौन पाया जाता है? तो आकाश तो सर्वत्र पाया जाता है, इसके अलावा बाकी सब लोकाकाश में पाए जाते हैं। और किसको क्या निमित्त है? तो निमित्त और जीव और पुद्गल का कोई निमित्त नहीं है, बाकी धर्म अधर्म आकाश काल निमित्त बनते हैं। ठीक है, चलिए आपका प्रश्न है भैया। आपने हैंड रेस किया था, तो नीचे कर लिया वापस। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज। हाँ आप बोलिए। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में गुण और पर्याय कैसे जानते हैं, कैसे जानी जाती है? प्रश्न समझ में नहीं आया, गुणों पर्याय कैसे जानी जाती है मतलब? अच्छा, कैसे जानने में? हाँ, अच्छा अच्छा, अभी आया समझ में। हाँ हाँ हाँ, नहीं मतलब परिणमन कैसे हो रहा है ये? द्रव्य है तो परिणमन होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो ना आप? ये तो अपन ने इसका प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया था एक बार, कि भाई परिणमन कैसे हो रहा है, कैसे जानने में आ रहा है। तो ये जैसे जैसे आकाश द्रव्य समझते हैं अपन, तो आकाश द्रव्य एक जीव पुद्गल को यहाँ स्थान दे रहा है, फिर अगले समय कहीं और स्थान दे रहा है, तो पर्याय बदल गया ना। पहले यहाँ देता था, पहले वहां देता था, अब यहाँ दे रहा है। उसी प्रकार धर्म द्रव्य है, इसको चलाने में निमित्त था पहले एक समय पहले, अब दूसरे को चलाने में निमित्त बन रहा है, तो पर्याय बदल गई ना। और कोई प्रश्न है आपका? कॉल करके पूछता हूँ मैं आपसे। अच्छा ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं आज। अब ये इतना रिवीजन हो गया, थोड़ा बहुत बचा है इसमें, अपन थोड़ा फास्ट चलाया है इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा इसको वापस अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ चीजें बच गई है इसमें, जैसे जीव और पुद्गल के बारे में, स्कंद एक ही प्रदेश पे कैसे आते हैं, और जीव का आकार क्या है, वो दो चीजें मेन रूप से बच गई है। बाकी लगभग लगभग ये विषय पूरा हो गया है। जीव द्रव्य इसमें बचा है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए, स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।